जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, लल्लन टॉप क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम रीजनिंग का हीरो बनने की बात कही गई है। अर्थात रीजनिंग को इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे ना कि जो आपके दिमाग में परिपूर्ण तरीके से वो बैठ जाए। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ रीजनिंग का हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया और इसमें हमने पहले डिसाइड किया था कि एएलपी टेक्नीशियन में हमें कितना फायदेमंद साबित हो सकती है और बीएसएससी के एग्जामों में। इसीलिए हमने पहले एएलपी टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू किया। तो एएलपी टेक्नीशियन के हमने कल है जो 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का हमने एक पेपर में स्पेशल रीजनिंग के जितने प्रश्न दिए गए थे वो प्रश्न हमने बनाया और आज इसका हम सब 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जो भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उसको हम सब बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये सेट हमारा दूसरा है। पहला हमने कंप्लीट कर चुका है। तो लल्लन टॉप क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया, चित्र दिया गया, ठीक है ना। ये फिगर इस हिसाब से दिया गया, इस पर जल मतलब इसका प्रतिबिंब बताना। इस फिगर का जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो पहले देखिए उल्टा बनेगा, जैसे ये उल्टा हो जाएगा, सब में उल्टा कर दिया, बहुत अच्छा। ये अगर इस कोना में है तो हमेशा उसी कोना में बनेगा, मतलब इस कोना में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे का ऊपर चला गया। ये देखिए ये गलत, इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ये गलत है। इसी तरफ रखना है और ये इसी कोना में ऊपर लेके जाना है। देखिए ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे। और ये जो नीचे देखिए यहाँ माउंट एवरेस्ट नियन चोटी देले है, ये अगर नीचे भारे है तो यहाँ भी फिगर में भी हमेशा कहाँ रहेगा, फिगर में हमेशा यह ऊपर के प्रतीत करेगा। फिगर में हमेशा ये कहाँ शो करने लगेगा, ऊपर की तरफ प्रतीत करने लगेगा। और ये देखिए ये जो लकीर है जो इसी तरफ रहेगा और लकीर हमेशा बीच में है। यहाँ भी देखिए लकीर बीच में है, ये भी बीच में है, ठीक है। ये दोनों गलत हो चुका है तो हमें डिसाइड ए और बी पर ही करना है, ए और बी पर ही करना है। तो अब ये देखिए इसका प्रतिबिंब अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये ऐसे उलटा, तो उलटा देखिए इसका शिखर नीचे छू रहा था, तो किसमें शिखर छू रहा है, ये देखिए ना, यह माउंट एवरेस्ट की तरह उस शिखर को क्या कर रहा है, छू रहा। तो देखिए इसमें है जो ऊपर शिखर छू रहा, ठीक है ना। ये देखिए ये नीचे की ओर ही है, तो ये फिगर जब नीचे था तो ऊपर की ओर ना संकेत करेगा। ये नीचे वाली पे हम बात कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं, तो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इसमें और इसमें किसमें ऊपर गेले, ए में ऊपर गेले, अर्थात ये हमारा सही होगा। आंसर देख लेते हैं, तो 4 में सही है, ए हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। फिगर को गौर से देखना होता है रीजनिंग में, ठीक है। और प्रश्न आप सब लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, शायद उम्मीद रखते हैं। चलिए आगे चले जाते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। प्रश्न देखिए यह करा, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा वह दाईं की ओर मुड़ जाता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं की ओर, मतलब इसका डायरेक्शन वाले प्रश्न दिया। देखिए डायरेक्शन वाले प्रश्न में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमेशा ऊपर होता है जो उत्तर और इस तरफ हमेशा दक्षिण होता है, और इस तरफ के हमेशा भाग क्या होता है, पूरब होता है, और इस तरफ के भाग हमेशा क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं। अब हम देखिए इसका बनाना शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, और डायरेक्शन अपने खुद से लेना, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति, ठीक है। अब इस बिंदु से कोई व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला, ये देखिए कितना चला, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला। जब पूरब की ओर हम चल रहे थे और फिर वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ गया, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, अर्थात जब हम इधर से अगर दाएं मुड़े तो दक्षिण की ओर चलेंगे, और फिर वह 8 किलोमीटर चला, तो इस डायरेक्शन में आए और 8 किलोमीटर फिर चला, ठीक है। 8 किलोमीटर चला दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाए। तो देखिए एक बार दाईं मुड़ने के बाद अगर फिर बाईं मुड़ जाए तो वह फिर से जो पहले जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलेगा। तो यह 6 किलोमीटर चला, फिर से 6 किलोमीटर चला, अर्थात पूरब की ओर जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए पहले वह यहां था, अब वह यहां पहुंच गया, तो किस दिशा में, इन्हें देखिए ना, पूरब में ही है, तो पूरब में ही है। और यहां से वह नीचे है, अर्थात पूरब दक्षिण में, वो अपने इस दिशा से किधर है, पूरब दक्षिण में है। देखिए बना चुके हैं, तो वह दक्षिण पूरब, सही तो लिया, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, वही चीज बातें हैं, तो वह दक्षिण पूरब में स्थित है। चलिए ये डायरेक्शन का प्रश्न है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का आपको प्रयास किया। चलिए फिर से फिगर वाले ही आते हैं। देखिए वैसे ये प्रश्न कल भी पूछा था, तो इसमें कल जो पूछा था वो 3-3 का एक समान रूप करना था, कि कौन सा 3 फिगर एक रूप के जैसा है, जैसे बनाना था। इसमें हमने आपको पहले बोला था कि ऑप्शन से आपको चुन लेना। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो 1 3 6, क्या 1 3 6 एक तरह है, जो देख लेते हैं।
तो देखिए एक ये रहा, 3 ये रहा, मतलब देखिए इसको हम अगर घन माने तो घन के अंदर त्रिभुज, फिर ये देख लीजिए अगर इसको षष्ठभुज माने तो षष्ठभुज के अंदर वृत्त, ठीक है। तो एक तो ठीक है कि एक फिगर बड़ा है उसके अंदर एगो छोटा, 3 भी ठीक है, एगो बड़ा है उसके अंदर छोटा। 6 में आते हैं, तो 6 में देखिए 6 में कोई बड़ा और छोटा अंदर बाहर है नहीं है, तो ये हमारा रूल पहले ही गलत हो गया। फिर चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, 1 3 9, तो 1 में बड़ा के अंदर छोटा, 3 में बड़ा के अंदर छोटा, 9 में बड़ा के अंदर एक छोटा, अर्थात 1 3 9 वाला रूल लागू हुआ। फिर अगला चेक करते हैं 2 5 6, तो 2 में जो ऐसे इस तरीके से कट किया गया है, 5 में देखिए ना वर्ग बना के बीच से लकीर खींचा गया, 5 में वर्ग बना के बीच से लकीर खींचा गया, और फिर 6 में देखिए ना इसका भी बीच से लकीर, मतलब बीच में प्लस, तो ये भी एक नियम है, मतलब अभी तक सही है। चलिए फिर इधर आते हैं 4 7 8, तो 4 में देखिए 4 में एक बड़ा बना के एगो छोटा बना दिया गया, फिर 4 के बाद आते हैं 7 में, तो देखिए इसी का एक बड़ा बना के छोटा बना दिया गया, 8 में एक बड़ा बना के छोटा बना दिया गया, अर्थात हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस ऐसा क्वेश्चन कल भी एक दिया था जो कि हम ऑप्शन से ही छांटना शुरू किए थे, और ये आसान भी तभी होगा जब इसको हम सब ऑप्शन से छाटेंगे तो, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन से ही इसको छाटना है। चलिए 3 प्रश्न हमने कंप्लीट किया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आइए देखिए क्या करा, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन कीजिए। देखिए ना ये कोई संकेत का है, संकेत का संकेत, ये अक्षर है, ए आ गया, नहीं लग रहा भिन्न यही है, आंख बंद करके मारते हैं हम सब तो सही तो ले रहा, ये ऑप्शन है, यही भिन्न है ए, क्योंकि यह देखिए ना बीच से इसको बना के कटिंग किया गया, बाई भी लिख के कटिंग किया गया। मान लीजिए अगर जैसे हम इसको मानते हैं, चलिए ठीक है, इसको देखिए उसी हिसाब से करते हैं। ये देखिए सी लिख के बीच में कट, ये बाई करके बीच में कट किया, एस करके बीच में कट किया डबल, और ए करके भी तो बीच में कट करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, तो जब नहीं किया है तो भिन्न कौन सा हुआ, भिन्न यही ना हुआ, ए ही भिन्न हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो 421 किसका 21 का होता है, 21 का वर्ग क्या हो गया 4 4 1। देखिए वर्ग 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं ट्रिक से, 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए आपको हम बता देते हैं ट्रिक से, मात्र 2-3 को बताएंगे। देखिए जैसे 15 का स्क्वायर निकालना, तो पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 के 5, हाथ में बचा 2, उसके बाद ये तीनों अंक जो नजर आ रहा है उसको गुना कर दीजिए, तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, और 10 में जो 2 जोड़ दिए तो हो गया 12, तो 12 के 2 हाथ में 1, और फिर जो आखिरी में बचा इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 1 मिलके 2 हो गया। उसी प्रकार हम ले लेते हैं किसका 42 का, तो 42 का स्क्वायर कीजिए, तो पहले 2 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4, फिर तीनों को गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौका, फिर 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, 1 17। उसी प्रकार 21 का स्क्वायर कीजिए, तो 21 का स्क्वायर, तो पहले 1 के स्क्वायर 1, फिर तीनों को गुना, तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, और फिर लास्ट में जो 2 बचा इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4, लेकिन परिपूर्ण वर्ग नहीं है 441, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, 2 भिन्न का योग कितना 5/6 है। जैसे मान लेते हैं कि a प्लस b अगर 2 को हम लिए तो इसका 5/6 है, कहने का मतलब इनमें से एक है जो 3/4 है, तो मान लीजिए एक हो गया 3/4, तो दूसरा का हमको नहीं ना पता है, तो 5/6, तो दूसरा ज्ञात कीजिए, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा 5/6, ई 3/4 इस तरफ प्लस में, उधर चला गया माइनस में। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो 12 हो जाएगा, अब 12 हो गया तो 6 दूना 12, 2 बच गया, 5 से गुना कर दिए, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 तिया 9, अर्थात 1/12, 1/12 बचना चाहिए। यह देखिए आ चुका है 1/12, तीसरा आंसर आ गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, आइए इस प्रश्न पे आइए, क्या प्रश्न कर रहा, समर्थ 10 मीटर, मतलब समर्थ कोई लड़का है, समर्थ कोई क्या लड़का है, समर्थ लड़का है जो 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ जाता है, मतलब डायरेक्शन वाला प्रश्न। और डायरेक्शन के प्रश्न में हम आपको बता दें, पहले ही बता चुके हैं, अभी एक प्रश्न पहले कि ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब और इस तरफ पश्चिम, इस तरफ पश्चिम। अब देख लीजिए यहाँ से कौन चलना शुरू किया, समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर गया, ठीक है, उत्तर गए, और फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, चलिए मुड़ गए दाईं ओर, तो ये 10 मीटर चला और दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है,
फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता, फिर से वह दाईं ओर मुड़ गया, तो फिर से वो आ गया दक्षिण की ओर, मुड़ जाता है और 4 मीटर की दूरी तक चलता है। फिर वह पहले दाईं ओर मुड़ा और फिर दाईं ओर, तो जब 2 बार एक ही दिशा में मुड़े तो उसी दिशा में आने, विपरीत दिशा में आने लगेगा। तो एक बार दाएं मुड़ा, इधर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर की दूरी पर चलता है। मतलब ये 4 मीटर चला, इसकी तुलना में 4 मीटर चलता है। और तो फिर वह किधर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, और बाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता। तो फिर वह जब बाईं ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला, तो इस दिशा में चला 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। तो अब समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो देखिए ना, अब वह किस दिशा में जा रहा, मुंह उसका किधर है, फिगर से मिलाइए। अब तो जैसे यहां देख लीजिए किस दिशा की ओर जा रहा, तो वो किधर जा रहा, पूरब की ओर जा रहा। आंसर लिया है, चलिए पूरब की ओर लिया, ठीक है। डायरेक्शन में बाएं दाएं अच्छे से करना, बाकी क्वेश्चन वो बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, प्रश्न पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा कि निर्णय कीजिए। अच्छा, मतलब कथन निष्कर्ष वाला दिया, और कथन निष्कर्ष में हमने कल ही आपको बताया था कि सिर्फ पहले कथन पढ़ना और जो कथन कहे वही काम करना। तो जल्दी से इसका आप प्रश्न पढ़िए, तो हम देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, अच्छे से पूरा आ रहा है कि नहीं, क्लीन। चलिए बहुत ठीक ठाक आ रहा है, आप सब लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा प्रत्येक दिन, ये हमारा दूसरा क्लास है। चलिए तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, कथन कि गरीबी बढ़ती जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि गरीबी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वह गरीबों को पेश आने वाली समस्या के बारे में कुछ जानते हैं। मतलब गरीबों को पेश, मतलब कहा जा रहा है कि गरीबी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो राजनेता है वह गरीबी को नहीं समझता और ना ही वो गरीब के पेश आने वाली समस्या के बारे में कुछ जानता है। ये कथन का। चलिए निष्कर्ष के बारे में आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा, निष्कर्ष कह रहा सभी नेता को बदल दिया जाना चाहिए, चल जाएगा देश। कथन कह रहा था कि जो नेता गरीब को नहीं समझता है वो नेता को बदल दो। कथन ऐसा हमरा नहीं कहा था, तो बदलने की कोई बातें नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। अब बताइए, वो गरीबी में जिएंगे तो फिर शासन चलेगा अच्छे तरीके से। और वैसे भी कथन हमारा वो नहीं कहा, ये थोड़ा कहा कि जो नेता गरीबी नहीं बुझ रहा होगा गरीबी में जीना चाहिए और पहले गरीब बना दो, उसके बाद उसको जिया तब नेता बनाओ। ये दोनों गलत है, ठीक है ना, ये दोनों गलत है। इसीलिए ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता, दोनों गलत है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े और बताए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा पर्याप्त है। मतलब दोनों में से कौन से। तो देखिए क्या कह रहा, प्राकृतिक संख्या ABCDE में से विषम संख्या कौन सी। ये हमारा प्रश्न पूछा कि ABCDE तक दिया ना, इनमें से विषम कौन है। तो पहला कह रहा है क्या, ABCD और E प्राकृतिक संख्या। अच्छा चलिए बहुत अच्छा, प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या की शुरुआत लगातार, वो लगातार चलते चलेगा। B अभाज्य संख्या, ठीक है बहुत अच्छे, B अभाज्य संख्या। तो देखिए हमें अगर दो नहीं भी रहेगा ना, अगर हम तो कहते हैं कि दो नहीं भी रहेगा, प्रश्न क्या पूछा कि विषम संख्या कौन सी है। पहला कह रहा है ABCDE एक प्राकृतिक संख्या, भाई 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रकृति के संख्या, इससे विषम की पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि सिर्फ 2 ले 4 ले 6 ले 8 ले 10 ले, तो ये थोड़ी नहीं है प्राकृतिक संख्या, ये भी तो प्रकृति के संख्या। तो इससे हम नहीं छाट सकते, पहला ऑप्शन से हम नहीं छाट सकते हैं कि कौन विषम संख्या। फिर दूसरा कहा कि B अभाज्य संख्या, सही बात है, B ना अभाज्य संख्या है, तो इससे थोड़ा विषम का पता चलेगा, नहीं इससे भी नहीं पता चलेगा। अर्थात कहने का मतलब कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। मतलब दोनों में हम किसी से नहीं चुन सकते हैं कि इनमें कौन है जो विषम संख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में आइए क्या दिया, त्रिभुज का दिए गए प्रश्न देखिए, दिए गए न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है। न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है, तो गिनना पड़ेगा। 1, देखिए
एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रेखा आ तो गया। और क्या चाहिए, फिर से गिन दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात टोटल सीधी रेखा कितना है, 11 है। और ऐसे में ही अगर इसी में त्रिभुज पूछता ना तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, अगर 4 4 ऐसे रहे तो 27 त्रिभुज बनता है इसमें। अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ 4 4 रहे तो 27 त्रिभुज बनेगा। इसको डायरेक्ट याद रखिए, त्रिभुज पूछता तो। लेकिन अब अगर अगली बार त्रिभुज अगर पूछेगा तो इसका हम ट्रिक से आपको बताएंगे। लेकिन अभी ऐसे ही बता दिए 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे बॉक्स रहे तो 27 त्रिभुज। लेकिन इसमें सीधी लकीर पूछा तो 11। ऐसा नहीं कि पूछेगा लकीर और बनाने लग जाइएगा त्रिभुज। चलिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित क्रम में से प्रश्न वाट के जरिए दिखाए गए अनुसार, मतलब यहाँ पे क्या आएगा जो पूछ रहा, ए के बाद बी और सी आया, एक मतलब बढ़ गया, फिर सी के बाद लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, क्योंकि एकक संख्या बढ़ रहा था, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, के एल एम एन ओ, देखिए ये आ गया के एल एम एन ओ। ठीक है, चौथा हमारा सही। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, चलिए बहुत अच्छा। इसमें देखिए क्या पूछा कि जो है जैसे जो वर्ग है, जैसे देखिए हम बना देते हैं, इस फिगर को ही हम बना देते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। जैसे आ जाइए, यहां देखिए ये जो वर्ग जो दिया है यह लड़के का दिया है, और इसमें दिया है कितना, अच्छा चलिए कितना दिया है वो छोड़िए, लड़का दिया है। ठीक है, सर्कल जो है, अच्छा इसी में हम सब कर ले तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे देखिए ये जो वर्ग है वो दिया किसका है, बॉय का, और ये जो सर्कल है, वो जो सर्कल है वो दिया है किसका, और लड़कियां किसका, इसका खिलाड़ी का, गोल है जो खिलाड़ी का है। ठीक है, फिर इस तरफ का जो त्रिभुज दिया है वह त्रिभुज है गर्ल का। ठीक है, गर्ल हो गए। और उसके बाद एक फिगर जो ये ऐसे आयत की तरह बचा, ये आयत जो दिया है वह अनुशासित का है। और प्रश्न हमारा पूछ रहा है क्या कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्या का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ी को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। अर्थात पहले खिलाड़ी के बारे में सोचिए, तो खिलाड़ी कौन सा दिया है, खिलाड़ी का दिया है, खिलाड़ी का दिया है क्या, वृत्त वाला, वृत्त हो गया जो खिलाड़ी है। ठीक है, तो देखिए इसको हमको फोकस सिर्फ जो पूछा उसी पर रखते हैं। जैसे पूछा है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वाला कौन हो गया, खिलाड़ी वाला वृत्त हो गया, ये देखिए ये हो गया। और साथ में क्या पूछ रहा कि वह क्या है, अनुशासित नहीं है, तो अनुशासित को कौन दर्शा रहा था, अनुशासित को ये वाला दर्शा रहा था। और ये बाबू साहब पूछ क्या रहे हैं कि उन खिलाड़ी को दर्शाता है जो अनुशासित नए हैं। तो देखिए ई जो ब्लू वाले लकीर में और वृत्त वाले में जो जो संख्या बाहर है वही उसका होगा। तो यानी बाहर देखिए 7 है और इस तरफ बाहर देखिए 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 4 11, और इस तरफ 5 है, यहाँ पे यहाँ देखिएगा 5 है, तो 5 7 4 11 5 16, मतलब 16 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बॉक्स में जो अनुशासित वाले में नहीं शामिल है। इधर 7 इधर 4 इधर 5, वृत्त के अंदर ही है ना, तो 16 हो गए टोटल। ये प्रश्न पूछा था, ये तो आसान आते हैं, इसको बनाने में काफी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर एक बार समझ ले तो बार बार बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए, क्या कह रहा, युक्ति कह रहा है कि एक्स बाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए, ये कह रहा है वो। चलिए बहुत अच्छे, क्या पूर्वाधारण देखिए क्या कह रहा है, IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, ऐसी बात कही गई है उसमें। क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्स वाई को सलाह देता कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। मतलब ये बात है कि IIM में प्रबंधन की पढ़ाई अच्छी होती है।
तो IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता, तब तो उसको जाने का सलाह दिया जा रहा। चलिए एक्स है जो बाई द्वारा दिए गए सलाह सुनता है। हाँ ये तो सुनबे करेगा, अरे भाई आप किसी को गाली दीजिए या चाहे कोई प्रवचन दीजिए वो तो सुनबे नहीं करेगा, तो वही सुनता है। इसीलिए आंसर इसका क्या लिया कि 1 और 2 दोनों पूर्वाध अवधारण अंतर्निहित है, मतलब दोनों सही है। कथन निष्कर्ष है, थोड़ा अच्छे से संभाल के पढ़ के आंसर टिक करना है। चलिए आगे आ जाते हैं। इधर देख लीजिए पूरा ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ABCD 4 शहर है, इसका ये जनसंख्या है, यहाँ जनसंख्या खाली है, ये शिक्षित लोग हैं, यह अशिक्षित लोग हैं, और इस शिक्षित लोग का प्रतिशत है। शिक्षित लोग का मतलब इसमें प्रतिशत निकाला, इसमें निकाला, बाकी सब में नहीं निकाला, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे जो पूछेगा। तो दिए गए आंकड़े में शहर C शिक्षित लोग की प्रतिशत, C में शिक्षित का प्रतिशत नहीं न दे ले, यही पूछा, तो शिक्षित लोग के प्रतिशत कितना होगा, तो पहले शिक्षित कै को है, तो 50 लोग हैं, और कितना में 50 लोग शिक्षित है, तो कुल जनसंख्या 150, तो 50/150 और परसेंट के लिए 100 से खत्म, एक खत्म, 3 आ गया, 100/3, अर्थात इसका आंसर 33.333 ऐसे आते ही रहेगा। तो देख लीजिए आंसर आ रहा, देखिए 33.33, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आइए क्या कह रहा, उधर प्रश्न देखिए, इधर हम सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ब्रैकेट में 4 लिया गया है, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर 19 माइनस माइनस में 2 गुना -8। वैसे तो ये मैथ के छोटे मोटे प्रश्न हैं, फिर भी चलिए इसको बना देते हैं जब ले ही लिए, तो -4, पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, 19 माइनस माइनस प्लस 2 और -8 -4, तो प्लस माइनस -8 दूना 16, तो घट गया तो कितना बच गया, गुना में यहाँ है, तो 19 में 16 गया 3, तो -4 दिया 12, क्या आंसर आता है, -4 दिया 12, दूसरा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आते हैं, देखिए क्या कह रहा, प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा 2 दशमलव गुणनफल 0.768 है, यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे कहने का मतलब कि a प्लस b है, दो संख्या का गुणनफल, सर यहाँ गुणनफल दिया, तो a गुना b बराबर 0.768 हो गया। इसमें से एक संख्या मान लीजिए कि 1.6 दिल्ले है और दूसर का नहीं दिल्ले है, तो इस हिसाब से इसको रख सकते हैं। और b के लिए क्या 0.768 भागा 1.6, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ई भी दशमलव हटेगा तो नीचे क्या 0, यहाँ देख लीजिए, तो b बराबर क्या, ऊपर 0.768 और नीचे 16, अगर मानिए तो यहाँ दशमलव हटा तो 1 2 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव, ये 1 अंक हटा तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0, इसे ही खत्म। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काटिए तबे आंसर आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 16 का 16 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 चौके 64 बचा, और 64 6 6 12 बच गया, तो 128 हो गया। तो 16 अठी 28 से, 16 अठी 28 से, तो ये देखिए ये कट गया, अर्थात b बराबर बचा कितना ऊपर 48/100, और ये 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा, तो आंसर देख लीजिए 0.48 आता है क्या, 0.48, सही है 0.48, तीसरा आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, फिर से कथन निष्कर्ष प्रश्न पहुंच चुके हैं, ध्यान से थोड़ा कथन निष्कर्ष को पढ़िए, आराम से सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आवाज़ थोड़ा सा आपको परेशानी होता होगा क्योंकि माइक का बैटरी डिस्चार्ज मतलब माइक खराब हो चुके हैं, तो इसकी वजह से डायरेक्ट फ़ोन को रख करके ही डायरेक्ट वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सब लोग अगर हमारे सपोर्ट में इसी प्रकार लगातार अगर बने रहें तो जल्दी अपना भी मंजर बदलेगा, ठीक है। देखिए कथन क्या कर रहा, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, कहे का मतलब कुछ अभिनेता हैं जो व्यापारी हैं, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। जैसे इसका देखिए एक सर्कल बनता, हम उस सर्कल से बनाते हैं। चलिए क्या करा, कुछ ये जो अभिनेता लिए, तो कुछ अभिनेता इस सर्कल को थोड़ा सा ही काटेगा, जो व्यापारी है, ठीक है। उसके बाद सभी व्यापारी, चलिए इसी में हम बना देते हैं, ये जो सब व्यापारी है वह बुद्धिमान होते हैं, तो ये जो रेड लाइन से ऊपर खींचे ये ऊपर कर दिए और इसको बुद्धिमान कर दिए, बुद्धिमान। अब आते हैं अपने कथन निष्कर्ष, क्या कह रहा,
सभी अभिनेता बुद्धिमान है, सभी अभिनेता बुद्धिमान है, गलत बात है। अभिनेता को तो कुछ ही ना बुद्धिमान काट रहा, ये गलत हो गया। दूसरी बात, सभी व्यापारी अभिनेता है, सभी व्यापारी अभिनेता है, ये भी गलत बात है। ठीक है, इसमें सर्कल को देखना होता है, कौन सर्किल किसको काट रहा, ठीक है ना। तो दोनों गलत है, तो ये आंसर भी वही है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता, दोनों में कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन में। क्या करा, दिए गए श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपनी बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से विभाजित है। अब 8 के बारे में ढूंढिए वह हुआ जो अपन बाएं तरफ वाला से विभाजित नहीं है और दाएं तरफ वाला से विभाजित है। 8 देखिए ना यहाँ। अब 8 के बारे में सोचिए कि पहले शर्त तो पहले लागू हो जाना चाहिए, बाईं से विभाजित नहीं है, ये है, ई भी 8 इससे विभाजित है, ई भी 8 इससे विभाजित है, फिर इन्हें 8 नहीं, ई 8 जो इससे विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं ना होगा और लेकिन 8 से विभाजित होगा, तो एक के गो ना 8 ऐसा मिला, 5 8 8, कै गो 8 ऐसा मिला, एक 8 ऐसा मिला, जो कि देखिए बाईं वाला से विभाजित नहीं है लेकिन दाईं वाला से विभाजित है, इसलिए ऐसा 8 कै गो है, एक गो है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, दिए गए शब्द संबंधी जोड़े के अनुपात में उपस्थित, देखिए प्राचीन पुराना होता है, मतलब प्राचीन का मतलब पुराना हो गया, तो उसी प्रकार बेडशीट का मतलब क्या हो गया, प्राचीन का मतलब पुराना हो गया। प्राचीन जैसे बोलते हैं कि बहुत से ये पहले का सामान है तो पुराना हो गया, उसी प्रकार बेडशीट क्या हो, तो बेडशीट से क्या बनेगा, रजाई, बेडशीट, बेडशीट से क्या लिया, रजाई लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है, फिर से इधर सर्कल वाला कुछ दिया है। चलिए यहाँ खाली स्थान दिया जिसको भरना है, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं, जैसे देखिए इसमें इस हिसाब से चला, एगो प्लस, जैसे इसको गौर कीजिए, एक प्लस, फिर इस प्लस को ऐसे ऐसे काट दिया, फिर यह जो प्लस है इस पर इस हिसाब से बना दिया। देखिए फिर यहाँ जो इस हिसाब से बना हुआ, इसको इस हिसाब से बना करके ही इसके काट दिया। ठीक है, फिर इसको बना के और करगी में बिंदु दे दिया। उसी प्रकार इसमें देखिए जो ऐसे बनाया हुआ है और उसके बाद इसको इस तरीके से बना के ही इस फिगर में क्या कर देगा, काट देगा। तो हम क्या करेंगे अगले के लिए, इसको बना के ही और इसके चारों तरफ बिंदु दे देंगे। तो अब देख लीजिए कि कहाँ है चारों तरफ बिंदु, तो ये रहा बी नंबर में है चारों तरफ बिंदु, तो आंसर भी बी ही लिया है, मतलब ऑप्शन ए सही है, बी वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। 61 प्रश्न आइए। क्या कह रहा कि वक्तव्य कह रहा है कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 85% की वृद्धि हुई है। मतलब जैसे रेलगाड़ी में जो तत्काल टिकट कटता है उसमें 25% की वृद्धि हुई। तो मान्यता क्या कह रहा, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं, ये कह रहा। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है क्या परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकती है। देखिए यहाँ रेलगाड़ी की कहानी करी है, अन्य परिवहन की कहानी नहीं किया, इसके लिए हम दो के बारे में नहीं सोचेंगे, तो दो हमारा गलत हो गया। पहला के बारे में हम फिर से पढ़ लेते हैं। पहले हम वक्तव्य पढ़ते हैं कि रेलगाड़ी के किराया में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। चलिए कोई बात नहीं, तत्काल टिकट कट रहा लेकिन 25% की वृद्धि हुआ है, तत्काल प्रभाव 25% की किराए में, किराया बढ़ा है ये कह रहा। तो लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। सही बात, जब देखिए रेट बढ़ रहा है फिर भी यात्रा हो ही रहा, तो यात्रा हो रहा मतलब कि उसके द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए वक्तव्य हमारा सही हो सकता है मान्यता, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, केवल ए ही सही है, दो सही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया, फिर से वही चीज, हाँ कथन निष्कर्ष के 3-4 प्रश्न नजर आते हैं। तो अगर एलपी में 75 प्रश्न में 25 रीजनिंग के अगर टेस्ट करना है तो कथन निष्कर्ष के 3 से 4 प्रश्न तो आपको जरूर नजर आएंगे। चलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा गौर कीजिए। मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलती है, ठीक है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये बात कह रहा। तो कह रहा श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे। अरे ऐसा तो कुछ उसमें देवे नहीं किया, इससे तो कुछ हमरा पते नहीं चल रहा।
सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात 12 बजे। तो देखिए इससे हमें ये पता चल सकता कि 11 बजे जो ट्रेन है ना, और वो ट्रेन को पकड़ने के लिए क्या करा, मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलता है, ये तो बात बहुत अच्छा है। एक ट्रेन 11 बजे, एक ट्रेन 12 बजे, ये बात है। अब कह रहा है कि श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ ही दे देता है। मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलता, बहुत अच्छा। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करना चाहिए। कथन करा, श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह के 11 बजे पहुंच गए थे। अच्छा ठीक है, पहुंच गए थे, सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे, 11 बजे एक ट्रेन था, तो 1 घंटा उनको प्रतीक्षा करना पड़ रहा, और अगली ट्रेन 12 बजे। और आंसर भी लिया, दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है। क्या अलबेला कुछ पता होता तो ये प्रश्न चल नहीं रहा, क्योंकि ऐसा तो हमें ऊपर कुछ दिया नहीं है कि इतना बजे ट्रेन है, उतना बजे ट्रेन है। और इससे पता ये चल रहा है कि हाँ एगो 11 बजे ट्रेन है, एगो रात के 12 बजे ट्रेन है, तो समय पर ट्रेन चल रहा। अब है कि जेड को ट्रेन के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, मतलब हाँ देर तक तो कर ही पड़ेगा, एगो 11 बजे, एगो रात के 12 बजे, इसीलिए वो बेचारा पहले पहुंचल है, और इसीलिए शायद है मे भी जो इसका कथन दोनों पर्याप्त लिया होगा। इसीलिए बोलते हैं कथन निष्कर्ष का प्रश्न काफी सोचनीय हो जाता। विकल्प के संबंधी शब्द का चयन कीजिए। परीक्षा, परीक्षा में सफलता होनी चाहिए, तो मैच में विजय होना चाहिए। अब परीक्षा में सफल होइए, मैच खेल रहे हैं तो विजय होइए। चलिए आ जाते हैं, अब प्रश्न 66 पे पहुंच चुके हैं, 2-4 प्रश्न ही होगा। चलिए, समीकरण में वाट के स्थान पर मतलब इसको कैलकुलेशन करना, ये करना। देखिए क्या है, 122 प्लस 345 1 गुना 101 अब भागा 377 इतना दिया। 122 प्लस 3 4 5 माइनस 1 गुना बटा कर दीजिए, इसको काट दीजिए, शायद 3 बार में कट जाएगा। तो 122 प्लस 3 4 5 3 इकाई 3, तो जोड़ दीजिए, 5 2 7 4 2 6 3 1 4, 3 घटा दीजिए, 4 6 4 464। ठीक है, ये मैथ का छोटा प्रश्न था। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न। गलत अंक का चुनिए, इसमें कौन गलत है देख लीजिए। इसमें बड़ा 6 के अंतर, ये 8 के अंतर, ये 12 के अंतर, यहाँ 10 के अंतर, यहाँ 42 और 56 में क्या के अंतर मान लेते हैं। चलिए 8 है ना, 8 से 14 के अंतर, इधर हो गया कितना का अंतर, तो 6 4 इधर 56 है जी, 56 4 60, 4 इन्हें से निकला और 10 होने से निकला और 2 होने से निकला, 16 के अंतर। अब देख लीजिए इसमें कौन अंक है जो गलत है। दो बढ़ रहा, दो बढ़ रहा, दो बढ़ रहा, दो बढ़ रहा, सब में तो दो ये बढ़ रहा, दो प्लस हो रहा। 6 का 6 6 दूना 12 18 32 42 56 32, और आंसर लिया है क्या 32। कैसे चयनित किया, 32 गलत है, तो 32 के गलत जगह पर कितना होना चाहिए। हाँ जी देखिए ना, ये है तो उठपुटांग हो गया। जैसे ही 6, यहाँ देखिए ये 6 बढ़ा तो 12 हुआ, ठीक है, 12 हुआ, फिर 8 बढ़ा तो 20 हुआ, तब यहाँ 10 बढ़ना चाहिए, तो 20 में से 10 अगर बढ़ता, जैसे देखिए हम बढ़ा रहे हैं अपने सही ढंग से, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ा था, ये 10 बढ़ा तो ये 12 बढ़ा, जैसे यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, तो 6 8 बढ़ा, तो फिर अभी 10 बढ़ना चाहिए, इसलिए 20 10 कितना होना चाहिए 30। फिर यहाँ बढ़ता 12, तो 12 बढ़ा था ना 42 हुआ, 12 बढ़ा फिर 14 16 बढ़ा, अर्थात ये जो 32 के जगह 30 होना चाहिए, इसलिए 32 है जो गलत है, क्योंकि 6 8 10 मतलब दो बढ़ते जा रहा है 6 से, इस हिसाब से। चलिए लास्ट प्रश्न आ जाइए, लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, फिगर देख लीजिए, इसको ऐसे करके यहाँ खाली किया गया। अगले बार ये जो तीर है इसको उलट दिया गया नीचे, और उपरौला उसी रह दिया गया, तो उसी प्रकार इसको उलट दिया गया। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ऊपर उलट देते हैं, और ऊपर उलट के बाकी नीचे वाला को ऐसे रह देते हैं। और जब इसको ऊपर उलट दिए तो ये ऐसे हो गया, और नीचे वाला ऐसे रह देते हैं। वही उल्टा है, लेकिन ये तो छोटा कर दिया थी, गलत हो जाएगा, और ये उल्टा थी सही है, तो 2 हमारा सही है। चलिए हमारा ये भी सेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए, एक दोस्त के नाते बने रहिए इस परिवार पे,
क्योंकि एक अच्छे मतलब कम संसाधन होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने अभी सिर्फ डिजिटल बोर्ड लिए हैं, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया गया सेटअप का, तो संसाधन जैसे ही पूरे होंगे तो और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अभी वाईफाई अगर हुआ होता तो डायरेक्ट लाइव क्लास आए होते, तो लाइव क्लास आने के साथ आपके साथ डायरेक्ट आपके मैसेज से जुड़ते। बट बहुत सारे दोस्त हमारे ने बहुत अच्छे सपोर्ट किए हैं, क्योंकि अगर जो भी गलतियां हमसे हुई है उस गलतियां को वो मैसेज करके हमें बताने का प्रयास किए हैं और उसको हम सुधारने का भी प्रयास किए। इस प्रकार अगर मैथ रीजनिंग के क्लास में भी अगर हमसे कोई गलती हो तो आप उसे कमेंट अवश्य कीजिए, हम उसका सुधार अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को हमारा दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार क्लास में क्या रहिए, जुड़े रहिएगा।